हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। तो उस उदाहरण करने से पहले सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलों का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद मिलेगा x² प्लस bx प्लस c। तो इस द्विघात बहुपद से आपके शून्यक भी निकलेंगे और गुणांक भी हैं। गुणांक क्या है? ए बी सी। और शून्यक क्या होते हैं? शून्यक हम मान लेंगे अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है माइनस, फिर अंदर होगा एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक हो गया। अब आपके जो शून्यक होते हैं, मैंने आपको बताया था जो द्विघात बहुपद है यहाँ से आपके दो शून्यक मिलेंगे। वो दो शून्यकों को हम मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा, और शून्यकों का योगफल है तो योग के प्लस कर दिया, बराबर माइनस बाहर से। अब एक्स का गुणांक कितना है? बी, तो यहाँ लिख देंगे बी। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए, तो यहाँ लिख देंगे ए। तो ये आपका दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। आपको इसको आपको याद रखना है, आपको जब आप सवाल करेंगे तो आपको ये मदद करेगा। अब ऐसे होता है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य कौन से आपके? अल्फा बीटा, तो वो हो जाएंगे अल्फा बीटा। गुणनफल है तो गुणा में हो जाएंगे, बराबर। अब अचर पद क्या है इसमें? सी, जो आपका नंबर मिलता था वहाँ पर 4 5 6, वो होता है सी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। तो ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, यानी अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो ये हो गए आपके शून्यक अल्फा बीटा और ये हो गए गुणांक। तो इन दोनों में संबंध स्थापित हो गए, जैसे यहाँ पर भी हो गया है। तो इस तरह से आपको ये दो फॉर्मूले यहाँ पर याद करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। आपको द्विघात बहुपद है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके आपको दो शून्यक फाइंड करने होंगे अल्फा बीटा, और फिर इसके गुणांक हैं ए बी सी। तो इन दोनों में हमने संबंध स्थापित किया है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब इसका एक फॉर्मूला और है, वो भी हम सीख लेते हैं। तो कभी कभी आपको अल्फा प्लस बीटा की कुछ वैल्यू दी होगी और अल्फा बीटा की भी कुछ वैल्यू दी होगी। इन दोनों के मान दिए होंगे, दो शून्यकों का योग दिया होगा और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया होगा, और आपसे कहेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा ब्रैकेट में प्लस बीटा, फिर गुणा में एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से आप द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू दी होगी, मान दिया होगा, वो आपने यहाँ रख देना है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू दी होगी वो आपने यहाँ रख देना है। आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा, इसको आप याद कर लेना। ये आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं
जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद सीधे एग्जाम्पल करते हैं। आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। उदाहरण नंबर 2 है, क्या है उदाहरण नंबर 2? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। क्या द्विघात बहुपद है हमारा? x² + 7x + 10। ठीक हो गया, हमने द्विघात बहुपद लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसके करना है, हमें 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? पहले देखिए, ये 10 है ना, c यानी हमारा 10 है, और यहाँ x² का गुणांक कितना है? कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 10 की 1 से गुणा करो, क्या मिलेगा आपको? 10, यानी कि 10 की 1 से गुणा करने पर क्या मिला? 10। तो अब हमें 7x को ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा के तो मिले 7, लेकिन उन दो नंबरों की गुणा करके कितना आना चाहिए? 10। ये ध्यान रखना, हमें 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दो नंबरों को जोड़ के या घटा के तो मिले हमें 7, लेकिन जब हम उन दो नंबरों की गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, क्योंकि जोड़ के घटा के तो कई नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे 7, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि उन दो नंबर की जोड़ के या घटा के तो 7 आए, लेकिन गुणा करके कितना है? 10। क्योंकि मेन चीज इस सवाल में यही चीज है, बाकी तो बहुत ईजी है। तो आप समझ गए, तो आपको 10 के ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अब 10 सबसे पहले किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। अब 2 का पहाड़ा पे 2 के पहाड़े में 10 का पता, 2 पंजे 10। देखो 2 की 5 से गुणा करके आ रहा है 10, और 2 को 5 में जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7, यानी कि हमें दो नंबर मिल गए, वो 2 और 5। इन 2 की 5 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 10, और 2 को 5 में जोड़ेंगे तो मिलेगा 7, यानी ये दो नंबर हमारे हो गए, यानी 7x को हम इन दो नंबरों में तोड़ सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं x² 2x + 5x + 10, यानी हमने 7x को ऐसे दो नंबरों में तोड़ दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर हमने 2x को बाद में लिख दिया और 5x को पहले लिख दिए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को आगे पीछे भी अगर आप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में 5 जोड़ो तो भी 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ो तब भी 7 आएगा, क्योंकि हमें प्लस का 7 चाहिए। तो ये ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जब आप शून्य निकालेंगे तो हो सकता है अल्फा उसमें दूसरा आ जाए और बीटा दूसरा आ जाए, लेकिन आंसर आपका सही होगा, वो गलत नहीं होगा। अब देखिए, अब इन दोनों में और इन दोनों में, अब पहले इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है। इन दोनों में देखिए x है ना, तो x कॉमन ले लीजिए। अब अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर है x²। x² का मतलब होता है x गुणा x, तो एक x तो बाहर चला गया, तो अंदर बच गया 1x प्लस, अब यहाँ से 2x से x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? खाली नंबर का 2 बचा, तो 2 लिख दीजिए, फिर प्लस। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, हाँ जी है, क्योंकि 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 5 गुणा 2, यानी 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। 5 को 10 से भाग करोगे तब भी आएगा 2। तो अब आप इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2। जब भी आप सवाल करें अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका x + 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और ये x + 2 बाहर चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ प्लस का 5। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बराबर मान लीजिए 0, 0 मान लीजिए, तो एक बार x + 2 के बराबर रख दिए 0, और एक बार रख दीजिए x + 5 के बराबर में 0। ठीक हो गया। अब x बराबर, अब +2 को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। सेम चीज यहाँ पर, इस +5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, और 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। अब
इस वाले को मान लीजिए आप अल्फा, यानी पहला शून्यक हमें मिल गया अल्फा और दूसरा शून्यक मिल गया हमारा बीटा। तो हमें ये दो शून्यक मिल चुके हैं। अब इस द्विघात बहुपद जो हमारा है इसकी हम तुलना कर देंगे। तुलना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर अब इसकी आप तुलना कर दीजिए। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना करेंगे इससे, तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि एक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था एक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक। अब यहाँ बी एक्स या 7x इन दोनों की तुलना करो तो बी की जगह कितना है यहाँ पर 7, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 7। फिर ऐसी सी की करें, देखिए यहाँ पर सी है और सी की जगह है ना कितना नंबर है 10, तो सी बराबर आपका हो जाएगा 10। तुलना करना तो बहुत आसान होता है, आपको आ गया होगा। अब हमने ये तुलना कर दी है, अब हमें यहाँ पर दो शून्यक मिल गए अपने और यहाँ पर हमें गुणांक भी मिल गए। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, तो लिख देते हैं पहले सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले है आपको, तो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, शून्यकों का योग बराबर, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य को कौन से शून्य होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो हमने शून्य ज्ञात किए हैं उनको जोड़ के क्या आ रहा है, और जो हमने गुणांक निकाले हैं उनको सॉल्व करके क्या आ रहा है, दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए अल्फा कितना है हमारा -2, तो -2 लिख देते हैं, प्लस बीटा कितना है -5 बराबर माइनस फॉर्मूले का माइनस, बी कितना है 7 और ए कितना है 1, माइनस का 2 प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो आता है -5। अब 1 को 7 से भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी 7 का 7 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, ध्यान रखना। तो और 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए जो हमने शून्य ज्ञात किए अल्फा बीटा उनको जोड़ के भी -7 आ रहा है, और जो हमने गुणांक निकाले उनको सॉल्व करके भी -7 आ रहा है, यानी कि हमारी ये सत्यता की जांच हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट मान लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा कितना है हमारा -2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बीटा कितना है -5, c कितना है 10, a कितना है 1। अब माइनस माइनस के जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है, वो लिखते नहीं है, और 2 पंजे 10, और यहाँ भी हमें मिल गया 1 को 10 से भाग करेंगे 10। तो यहाँ भी हमारे जो अल्फा बीटा हमने ज्ञात किए थे उनकी गुणा करके भी 10 आ रहा है, और जो हमने गुणांक ज्ञात किए हैं उनको भी सोल्व करके 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी ये सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में करके आना है। बस ध्यान रखना सारा खेल इसका है, इस 7x को हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ के घटा के आए 7 और उन दो नंबरों की गुणा करके आए 10। बस इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पर जो नंबर होता है उसकी गुणा पहले करते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो नंबर होता है उसकी गुणा करते हैं, उसको साइड में लिख लिए। फिर 7x को हमने ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है 7 को कि जोड़ घटा के हमें 7 मिले। बस इसका ध्यान रखना है आपको। पहाड़े याद होंगे तो आपको जल्दी मिल जाएंगे वो नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। इसमें हमें द्विघात बहुपद दिया है x² - 3। पहले इसका फिर शून्यक निकालना है, फिर शून्य को और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए पहले बहुपद लिख लेते हैं। क्या है हमारा बहुपद x² - 3।
अब आप देख रहे होंगे कि इसमें बी एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी बी एक्स वाला पद नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर है, बी एक्स नहीं है, फिर सी वाला पद है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं? इसमें हमें कोई नंबर की गुणा नहीं करनी है, कोई नंबर ढूंढने नहीं है, सिर्फ इसके बराबर हमें 0 मान लेना है। फिर एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। फिर ये एक्स, जब स्क्वायर को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा रूट में 3। और ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं दो मिलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमें एक एक्स का मान मिला है प्लस का रूट 3, वो आप लिखो ना लिखो प्लस का, और दूसरा मिला है आपको माइनस का रूट 3, यानी कि आपको दो शून्य मिल गए। इसको मान लीजिए आप अल्फा, ये आप हो गया रूट 3, इसको मान लीजिए बीटा, ये हो गया माइनस का रूट 3। तो इस तरह के सवाल थोड़े आसान होते हैं। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको बी स्क्वायर बना सकते हो, रूट 3 का होल स्क्वायर बना के भी आप कर सकते हो। मुझे ऐसा आसान लगा तो मैंने इस तरह से किया है। अब इस द्विघात बहुपद की तुलना कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर कर दिए तुलना। अब देखिए एक्स स्क्वायर या सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है 1, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 1। अब बी बराबर देखिए, अब यहाँ बी एक्स, यहाँ इस वाले द्विघात बहुपद में कहीं बी एक्स है, कहीं भी बी एक्स नहीं है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब सी की देखिए, सी है यहाँ पे नंबर है, हाँ जी -3, माइनस जरूर लीजिएगा, ध्यान रखना -3। तो ये हमारे ए बी सी मिल गए, यानी कि गुणांक मिल गए, शून्य भी मिल गए, गुणांक भी मिल गए। अब हम कर देंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं, ताकि जांच कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा कितना है हमारा रूट 3 प्लस बीटा कितना है माइनस का रूट 3, फिर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस माइनस की जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा माइनस। अब ये माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सिर्फ 0, और रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो आपका आएगा 0। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने शून्य ज्ञात किए उनका योगफल भी 0 आ रहा है, जो हमने गुणांक निकाले हैं उनका भी सॉल्व करके 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी जांच हो गई। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है आपका सी बट्टे ए। अब हमारा अल्फा कितना है रूट 3, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, बीटा कितना है माइनस का रूट 3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 1। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का, और रूट 3 की रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ 3 आएगा। और यहाँ भी कितना, 1 को 3 से भाग करोगे तो 3 ही आएगा -3। तो यहाँ देखिए, जो हमने शून्य ज्ञात किए उनके भी गुणनफल करके -3 आ रहा है, जो हमने गुणांक निकाले थे वो भी सॉल्व करके -3 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो इसका मतलब गलत है। तो इसका मतलब हमने सही कर दिया ये। तो इस तरह से हम इस सवालों को करके आएंगे। तो इस तरह के सवाल थोड़ा पिछले वाले सवालों से थोड़ा आसान होते हैं। बस ये तुलना करने में आप ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ए बराबर 1 आएगा। यहाँ बी एक्स है तो यहाँ पर बी एक्स वाली कोई टर्म नहीं है।
अगर मैं इसको इस तरह से अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब मैं b की तुलना करूंगा तो b बराबर कितना मिलेगा? 0, क्योंकि मैं 0 की x से गुणा करूंगा 0, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। यानी कि हम इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। इसलिए हम b बराबर 0 लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब उदाहरण नंबर करते हैं 4, जो कि लास्ट उदाहरण है। तो इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ है। यानी कि क्या दिया है? शून्यकों का योग दे रखा है हमें, शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग? यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है। कितना दिया है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले हमारा योग दिया है फिर हमें गुणनफल दिया है। तो यानी कि -3 हमारा है योग, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -3, और शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा, वो हमें दे रखा है 2। ये ध्यान रखना, क्रमशः मतलब पहले जो दिया है वो योग है, उसके बाद है हमारा गुणनफल। तो ये हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब मैंने आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या बताया था मैंने आपको? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, फिर इंटू एक्स, फिर प्लस में अल्फा बीटा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3, फिर बाहर एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 3, और 3 की फिर एक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3x प्लस का 2। तो ये आपका द्विघात बहुपद आपको मिल गया, यही आपका द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से आप इसे पेपर में करके आएंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया आपको, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में इसे रख देना है। बस ये ध्यान रखना, क्रमशः शून्यकों का योग यानी कि -3 गुणनफल 2, अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा बीटा बराबर 2। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फॉर्मूले में रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया -3 और अल्फा बीटा की जगह रख दिया 2। बस बाकी सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और x के 3 से गुणा होगी 3x। तो ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आज आपके सारे उदाहरण खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 2.2। बस आप इन उदाहरणों को अच्छे से करना, क्योंकि प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन हैं आपके, एक इस तरह के क्वेश्चन है सेकंड नंबर, और एक पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है अब तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ऐसे ही आप मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बस, और इसी तरह अपना चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।